नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। आज गांव की सरकार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय हम गांव बिरोड़ी में हैं और बिरोड़ी में महिला सरपंच का पद आरक्षित है। ऐसे में श्रीमती अंजना और पवन सैनी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, समाज सेवी हैं और समाज में समय समय पर सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। पवन जी, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। हाँ, स्वागत है जी। सबसे पहले मैं सब ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभ देना चाहता हूँ, जिससे सबका ये दिवाली का त्यौहार बड़ा धूमधाम से मने और इसकी शुभकामनाएं सभी ग्रामवासियों को। पवन जी, जैसे गांव की सरकार, हाँ जी, पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। हाँ जी। ऐसे में गांव की सरकार में जैसे कि महिला के लिए आरक्षित है, हाँ, और मैडम श्रीमती अंजना भाग्य आजमा रही हैं इस बार, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं गांव की सरकार के लिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ग्राम पंचायत बिरोड़ी में पहले भी श्रीमती अंजना पंच का मौजूदा सरकार में पंच है और जिसमें ये ग्राम का विकास कार्य इसने खूब किए। जैसे कि उज्ज्वल गैस योजना के तहत ग्रामवासियों जो गरीबी उन्हें गैस कनेक्शन गांव में कम से कम 80-90 गैस कनेक्शन दिलवाए हैं। फिर दूसरा मेन मुद्दा हमारा ये रहा, सबसे पहले मेरे गांव में पीने के पानी की वो समस्या है। सबसे पहले मैं पीने के पानी की, जैसे हमारे गांव में डिग्गी बनवाना या मतलब पानी की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा मुद्दा है मेरा गांव में सीवर लाइन का, जो कि मेरे गंदे पानी की निकासी नहीं है और वो निकासी सीवर लाइन के जरिए ही तहत है, क्योंकि उसमें से सारा एक तरफा जो झगड़े का कारण बनता है गाँव में सिर्फ गंदे पानी निकासी को लेकर बनता है और वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। फिर तीसरा मुद्दा है मेरा गांव में सबसे जो है पार्क की व्यवस्था, जो कुछ शाम घूमने के लिए जाते हैं तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, बच्चों खेलने का स्थान नहीं है। और फिर तीसरी बात, चौपालों का विशेष ध्यान रखा जाएगा गांव की गलियों का और लाइब्रेरी। गांव का एक मेन गेट बिल्कुल सुंदर, ऐसा लगा कि गांव में हम बिरोड़ी गांव में पहुंचे हैं। अच्छा, और कम से कम स्कूल का बिल्कुल तरफ ध्यान नहीं है। स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दे चुके हैं, परंतु हम अपने गांव का स्कूल वो दोबारा उठाने का काम करेंगे, जिससे गांव के बच्चे गांव में पढ़े और स्कूल की तरफ ध्यान हो। ये हमारा मेन मकसद रहेगा। पवन जी, शिक्षा और रोजगार, हाँ, गांव की सरकार के प्रयास रहते हैं गांव में अच्छी शिक्षा हो, अच्छे रोजगार मुहैया हो, क्योंकि आज देखा जाए तो युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है, बिल्कुल गलत रास्ते पर चल पड़ी है। नशाखोरी का प्रचलन युवाओं में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में युवाओं को और विशेषकर शिक्षा पर किस तरह का फोकस आपका रहेगा? ये हमारा ये रहेगा, सबसे पहले तो गांव से अंदर नशा मुक्त यानी कि दारू का ठेका बिल्कुल बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि दारू का ठेका होगा बच्चे गलत रास्ते जाए। दूसरे गांव में और नशे, कई तरह के नशे चल रहे हैं, उनको बिल्कुल उनको ऊपर रोकथाम प्रतिबंध लगाया जाएगा। नशा और हटाकर बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित किया जाएगा। गांव को खेलने के लिए अब स्टेडियम की हमारी मेन हुआ है, भाई हम स्टेडियम तैयार करवाएंगे बच्चों के लिए खेलने का, क्योंकि खेलेंगे तो बच्चों नशे से एक तरफ माइंड उनका अलग बदल जाएगा हैं। और रही बात उसकी, तो इसमें लाइब्रेरी की हम पहले भी जो पंच थे तो हमने उस एप्लीकेशन लगा रखी है, गाँव में एक लाइब्रेरी खोली जाए, और वो हमारी मंजूर भी हो रही है, परंतु उसका ग्रांट अब की बार मतलब काम आते ही और उसको पहले वो चालू करवा दिया जाएगा। लाइब्रेरी की हम पहले भी डिमांड कर चुके हैं। पवन जी, लाइब्रेरी, शिक्षा और नशे की लत से दूर रखना, ये आपकी प्राथमिकता में शामिल है। हाँ। इसके साथ साथ विकास की अगर बात करें, हाँ। बिरोली नाम गांव का नाम है, हाँ। लेकिन चारों तरफ से नेशनल हाईवे यहाँ से निकल चुके हैं, स्टेट हाईवे निकल चुके हैं। ऐसे में सरकार से किस तरह की डिमांड रोज़गार के लिए आपकी रहेगी? ये हमारी सबसे मांग ये रहेगी, सबसे पहले तो जैसे हमारे लगते हैं दो रास्ते हैं जो हाईवे पर चढ़ने के लिए, इनको पक्का करवा जो राज्यवाड़ी की ओर लगती है, इसका मंजूरी हो चुकी है। इसको इस मेन गेट बिरोड़ी हाईवे पर लगेगा, ये बिरोड़ी मेरा गांव चमकेगा उससे। अच्छा, राज्यवाड़ी की ओर बन जाएगी। फिर सबसे मेन बात है हमारा यूनिवर्सिटी जो साथ में हमारी लगती है, सबका मतलब यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यहाँ पढ़ लिख के आगे पहुँचेंगे।
और जैसे कि हाईवे आ गए, हाईवे के साथ साथ स्टेट हाईवे भी हैं, और रोज़गार देने की जहाँ युवाओं को बात की जा रही है, ऐसे में सरकार से क्या आपकी ये पहल रहेगी कि छोटी मोटी अच्छी इंडस्ट्री गांव के आसपास लगे ताकि बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को रोज़गार मिले? किस तरह का प्रयास आप दें? वो हमारा कई बार ये गांव में मीटिंग हो चुकी है कि हमारे जो पंचायती ज़मीन गांव के अंदर नहीं है। सबसे मेन बात होती है गांव के अंदर पंचायती ज़मीन नहीं है, तो उसके कारण मतलब कोई इंडस्ट्री यहाँ सेटल नहीं पा रही। तो उसके लिए हमारे साथ में लगता, ये हमारे हाईवे के नज़दीक लगता एक ऑटो मार्केट 80-100 किलो की मंजूर हुई है। तो तकरीबन हमारा ये रहेगा उस ऑटो मार्केट जो लगी है तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर योगदान रहे। तो सरकार से मांग भी रहेगी कि छोटी मोटी इंडस्ट्री भी आए। स्कूल सबसे पहले मांग हमारी रहेगी, गांव के अंदर +2 का स्कूल हो। +2 का स्कूल हमारे तो बहुत पुरानी मांग है हमारी, ये भी +2 का स्कूल हो, और यहाँ स्कूल के अंदर मतलब ITI या कोई ऐसी व्यवस्था सीट दी जाए जिससे हमारे बच्चे बाहर जाने की बजाय अपने गांव में ही पढ़ लिख कर अपना कोई रोज़गार चला सके। रोज़गार, शिक्षा, नशाखोरी से दूर, गांव को मुक्त करना, गांव में रोज़गार मुहैया कराना, युवाओं को अच्छे रास्ते पर लेके आना, इसके साथ साथ अन्य क्या कमियां अपने गांव में लगती हैं? और कमी, सबसे मेन कमी हमारे गांव की है कि 5 साल ये योजना रहते हुए मतलब हमारा जो मनरेगा का काम है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, जिससे हमारे मजदूर कहीं कहीं भटकते फिरते मतलब काम नहीं मिल रहा, चुगड़ते काम चलता रहता है। परंतु हमारा सबसे बनते ही सबसे पहले हम मनरेगा का काम गांव के अंदर चालू करेंगे, जिससे हमारे जो मजदूर हैं उनको काम मिल जाए और गांव में कुछ न कुछ आमदनी साधन बढ़ जाएगा। तो अंतिम एक सवाल, सरकार गांव की बनेगी, उसमें गांव ने पूरा आशीर्वाद आपको दिया, तो ऐसे में प्राथमिकताएं आप बता चुके हैं, गांव में रोज़गार है, शिक्षा है, +2 के स्कूल की बात है, खेल के मैदान की बात है, और क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? संदेश ये देने लग रहे हैं, जिस सारे गांव के, पूरे गांव के आगे हम हाथ जुड़ गए, एक बार सेवा का मौका हमें अवश्य दें, और ये दें मतलब हम अपने जो अपने वादे आज कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हम अपने काम को पूरा करने के तत्काल पहुँचे उसके। और पवन जी, एक सामाजिक परिवेश की बात होती है गांव में, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हाँ। पार्टी बाजियां हो जाती हैं छोटे मोटे झगड़ों में, तो ऐसे झगड़ों में थाने तहसील में ना जाएं, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी सरकार की? ये हमारी प्राथमिकता पहले भी रही है, मतलब जिनमें गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं हम गांव के अंदर ही सुलझाने का प्रयास करते हैं उनको, भाई गांव के अंदर गांव का ही निपटार हो जाए, कोर्ट कचहरी जाने से पहले अपने गांव में निपटा दिया जाए तो सबसे अच्छा रहता है, उससे गांव में भाईचारा बना रहता है, और मतलब ये तनावपूर्ण गांव नहीं बनता। हमारे गांव में ये भी सुख शांति है, जो भी इलेक्शन होते हैं शांतिपूर्वक होते हैं, परंतु कोई रोड़ा झगड़ा किसी बात का कोई भय नहीं होता, बिल्कुल साफ तरीके से होते हैं, और कोई किसी में आप द्वेष नहीं, क्योंकि हमारे झगड़ों का निपटार तकरीबन गांव के अंदर ही कर लेते हैं हम। तो ये थे पवन सैनी, जो गांव बिरोली से श्रीमती अंजना अपना सरपंच पद का दावेदारी जताते हुए नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी है। उनसे, जैसे कि उनका कहना है कि गांव में शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, और विशेष तौर पे आज जो युवा गुमराह हो रहा है, नशे की होड़ में जा रहा है या नशे की लत में गर्त हो गया है, ऐसी जो विभिन्न समस्याएं हैं, इसके साथ साथ गांव के छोटे मोटे झगड़े गांव के भाईचारे और सामाजिक परिवेश के ताने बाने में रखकर उन्हें सुलझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।